आज हम क्लास लेते हैं कि ट्रेड साइकिल से क्या मुराद है। तो देखिए क्या कहता है, द अपस्विंग एंड डाउन स्विंग अकॉर्ड इन द बिजनेस एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। यानी जो अप स्विंग और जो डाउन स्विंग, यानी जो उतार चढ़ाव, इंक्रीज डिक्रीज आता है बिजनेस एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एक इकोनॉमी में। तो इस यानी ये जो अप स्विंग है और जो डाउन स्विंग है, इंक्रीज डिक्रीज है, उतार चढ़ाव है, कमी या ज्यादती है, इस अप स्विंग और डाउन स्विंग इसको कहते हैं ट्रेड साइकिल। यानी कभी कभार इस तरह होता है कि बिजनेस एक्टिविटी टॉप पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा किया जाता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत यानी ज़्यादा होता है, तो सप्लाई भी बहुत यानी ज़्यादा होती है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है, वगैरह वगैरह। और कभी कभार ये कम होते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ केसेस के मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशन आते हैं। यानी बिजनेस एक्टिविटी कभी ऊपर आ जाता है, कभी मिडल में आ जाता है, कभी लोवेस्ट लेवल में आ जाते हैं। तो ये जो चेंजेस किए जाते हैं, जो इंक्रीज डिक्रीज है, इससे एक साइकिल बन जाता है। तो इस साइकिल को कहते हैं ट्रेड साइकिल। अब ये जो ट्रेड साइकिल है, इसका जो यानी जो फॉर्मेट है, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस है। तो जो यानी देखे ये इसका जो नक्शा है ये इस तरह है। यानी ये इस तरह यानी ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर इस तरह ऊपर गया है, इस तरह। तो ये टॉप पे जो फर्स्ट जो स्टेज है ट्रेड साइकिल का, इसको कहते हैं बूम या पीक। बूम या पीक ये हम यहाँ पर हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। फिर बूम या पीक के बाद क्या होता है, रिसेशन आता है, रिसेशन। फिर रिसेशन के बाद क्या आता है, डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन के बाद फिर रिकवरी का जो फेज है, स्टेज है, ये आता है। फिर हम इस तरह फिर बूम या पीक पे आ जाता है। तो ये बूम किया है या पीक किया है, रिसेशन किया है, डिप्रेशन किया है, रिकवरी किया है, यहाँ पर हमने यानी आसान अल्फाज में हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए क्या कहता है, बूम से क्या मुराद है, ए पीरियड ऑफ गुड बिजनेस एक्टिविटीज वेयर इन्वेस्टमेंट, डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट और एट द टॉप। यानी वो पीरियड जिसमें बिजनेस एक्टिविटी बहुत अच्छे हो, यानी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो, डिमांड भी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो, यानी प्रॉस्पेरिटी हो, इकोनॉमी में लोग खुशहाली के साथ यानी ज़िंदगी गुजार रहे हो, डिमांड ज़्यादा हो, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, वगैरह वगैरह। तो इस पीरियड को, इस टाइम को कहते हैं बूम या पीक। यानी एवरीथिंग इज यानी एट द टॉप। इस पीरियड को, इस टाइम को कहते हैं बूम या पीक। यानी ये क्या है, ये बूम है। फिर कहता है रिसेशन। रिसेशन बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी गो डाउन स्लोली स्लोली। यानी ये बूम है या पीक है, यानी ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या मतलब है कि कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी यानी आहिस्ता आहिस्ता यानी डाउन हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। यानी इन्वेस्टमेंट भी कम किया जाता है, डिमांड भी यानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। तो इस स्टेज को, इस फेज को कहते हैं रिसेशन। फिर रिसेशन के बाद है क्या है, यानी थर्ड स्टेप पे है डिप्रेशन। डिप्रेशन ये इसको कहते हैं स्लम। स्लम, डिप्रेशन या स्लम। तो डिप्रेशन क्या है, यानी ये यानी जो लोवेस्ट जो फेज है ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन से क्या मतलब है, a period of bad economic activities where investment, demand, production and employment come down to the lowest level। वो पीरियड, वो टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी का जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, डिमांड, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लोवेस्ट लेवल पर ये सारे आ जाते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग डिमांड नहीं करते, फिर बिजनेसमैन यानी प्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारे पास यानी इकोनॉमी में बिजनेस के पास, इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं आता, तो यानी प्रोडक्शन ये सब के सब ये स्टॉप किया जाता है, लोगों को फारिग किया जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, लोग अनएम्प्लॉयड बेरोजगार
शिकार बन जाता है, तो इस पीरियड को कहते हैं डिप्रेशन। ये क्या है, ये डेंजरस यानी पीरियड है, ये डेंजरस यानी ये फेज है यानी ट्रेड साइकिल का। बाज़ जो ये किताबें हैं, बाज़ इकोनॉमिस्ट है, तो बाज़ इकोनॉमिस्ट के यानी पास ये जो रिसेशन और डिप्रेशन ये दोनों के लिए यानी एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, या डिप्रेशन या रिसेशन, यानी दोनों से वो एक मुराद लेते हैं कि जो पीरियड ऑफ बैड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना हो, डिमांड ना हो, प्रोडक्शन ना हो, तो इस पीरियड को, इस टाइम को कहते हैं रिसेशन या डिप्रेशन। और बाज़ किताबों में यानी इसमें यानी डिफरेंस किया गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो बिजनेस एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, तो इस टाइम पीरियड को कहते हैं रिसेशन। अब जब वो लोवेस्ट लेवल पर आ जाता है, जब सब कुछ डाउन किया जाता है, इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, तो इस पीरियड को कहते हैं डिप्रेशन या स्लम। बहरहाल बाद में एक जैसे है, बाद में क्या है, डिफरेंस है। और जो फोर्थ स्टेप है वो है रिकवरी। तो रिकवरी आप देखें यानी डिप्रेशन के बाद क्या है, यानी जो लाइन है ये फिर यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब रिकवरी से क्या मुराद है, अगेन स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड मोटिवेट द अदर इन्वेस्टर्स। इस स्टेज पर जब गवर्नमेंट देखता है कि इकानमी डाउन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट यानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में यानी वो इन्वेस्टमेंट करता है ताकि इकानमी को फिर ऊपर की तरफ लाया जाए, और जो दूसरे जो इन्वेस्टर है उनको मोटिवेट कर ले कि अब आए, यानी इंटरनल भी और एक्सटर्नल जो दूसरे मुल्क से जो इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी मोटिवेट करे कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्री बनाए, यानी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करें। तो फिर यानी आहिस्ता आहिस्ता जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर यानी स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ये जो यानी लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ यानी आना शुरू कर देता है, तो फिर हम बूम की तरफ यानी जाएंगे। लेकिन जो फोर्थ फेज है, जब गवर्नमेंट स्टेप्स लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरे लोगों को भी वो मोटिवेट करता है, तो इस यानी स्टेप को कहते हैं यानी रिकवरी।